इस प्रॉब्लम में हमें एक बॉडी दी हुई है जिसका वेट है W। वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इस तरीके से रखी हुई है। जब हम इस बॉडी पे 180 न्यूटन का पुल लगाते हैं 30 डिग्री के एंगल पे, तो ये बॉडी जस्ट इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। सेकंड बोल रहा है जब हम इसी बॉडी पर 220 न्यूटन का पुश लगाते हैं तब ये वाली बॉडी जस्ट इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो हमें बोल रहा है कि इस बॉडी का वेट बताइए और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाएंगे। तो बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नजर आ रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपके दो फोर्सेस लगते हैं। एक तो आपका नॉर्मल रिएक्शन लगता है जिसको हमने नाम दिया R1, सेकंड फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो ये जो पुल टाइप का फोर्स है ये बॉडी को इस साइड ले जाएगा, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस साइड बनेगा, कितना बनेगा, μr1। तो ये बन गया इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, सिग्मा एच और सिग्मा वी को हम जीरो करेंगे। तो देखिए 180 न्यूटन को पहले हम रिजॉल्व कर लेते हैं। 180 न्यूटन के दो कंपोनेंट बनेंगे। इसको हम पहला कंपोनेंट लिखेंगे 180 cos 30। सेकंड जो हम कंपोनेंट बनाएंगे दैट इज 180 sin 30। अब 180 को हम हटा सकते हैं। अब देखिए हमने सिग्मा एच इक्वल टू जीरो करा, तो 180 cos 30 माइनस μr1 इक्वल टू जीरो। सिग्मा वी को हम जीरो करेंगे तो ऊपर लग रहा है 180 sin 30 प्लस R1, नीचे आपका लग रहा है W। तो देखिए हमने लिखा ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहां पे दो इक्वेशन है और तीन अननोन है। म्यू भी हमको नहीं मालूम, म्यू आपको निकालना है। डब्ल्यू भी आपको नहीं मालूम, डब्ल्यू भी हमको निकालना है। R1 भी हमको नहीं मालूम। तो इन दो इक्वेशन से ये दो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नजर आ रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो आपका लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जिसको मैंने R2 नाम दिया है। सेकंड आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ये जो पुश टाइप का फोर्स है बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो इसके अपोजिट देखिए मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बनाया, कितना लिखा है, दैट इज μr2। अब ये भी आपकी इक्विलिब्रियम में है। हम सिग्मा एच और सिग्मा वी को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो देखिए 220 के दो कंपोनेंट हम बना देंगे। तो 220 न्यूटन का जो पुश टाइप का फोर्स लग रहा है इसका एक कंपोनेंट बनेगा 220 cos 30। 220 का देखिए दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इट इज 220 sin 30। अब 220 वाले को हम हटा देंगे। अब देखिए यहां पे भी हमने दो इक्वेशन बना ली। एक तो सिग्मा एच इक्वल टू जीरो करके, जब सिग्मा एच इक्वल टू जीरो करा तो μr2 को लिया और 220 cos 30 को लिया। अब सिग्मा वी इक्वल टू जीरो करके हमने एक और इक्वेशन बना ली, तो R2 को लिया और 220 sin 30 वर्टिकल फोर्सेस को हमने लिया। अब देखिए अब ये चार इक्वेशन है और चार अननोन है। अननोन क्या है, R1, R2, म्यू और W। तो हम ये चार इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे हमने R1 की वैल्यू निकाल ली पहली वाली इक्वेशन से म्यू के टर्म में। R1 की वैल्यू निकाल ली पहली वाली इक्वेशन से म्यू के टर्म में। अब ये R1 की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर सकता हूं म्यू के टर्म में। R1 की वैल्यू पुट कर दिया मैंने म्यू के टर्म में, तो W की वैल्यू आ गई म्यू के टर्म में। यही काम मैं यहां पे करूंगा, R2 की वैल्यू निकाल लूंगा म्यू के टर्म में। तो R2 की वैल्यू देखिए म्यू के टर्म में ये आ जाएगी। इस R2 की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो W के टर्म में म्यू की वैल्यू आ जाएगी, है ना। म्यू और W के बीच में आपको रिलेशन यहां पे मिल जाएगा, जैसे म्यू और W के बीच में रिलेशन आपको यहां पे मिला। तो देखिए ये आपको मिल गया W बराबर ये, यहां पे भी मिला W बराबर ये मिला। तो दोनों W तो सेम है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों W क्या है, सेम है। अब एक इक्वेशन मिल गई और एक ही अननोन है। क्या अननोन है, म्यू अननोन है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 0.1732। म्यू इज यूनिट लेस, इसकी यूनिट नहीं होती है। तो म्यू आपका आ गया। अब आपको वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां से R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। म्यू की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, तो आपकी R1 की वैल्यू आ जाएगी। R1 की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वेट आ जाएगा। या आप यहां इन दोनों इक्वेशन की भी मदद से वेट निकाल सकते हैं। आप म्यू की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो R2 की वैल्यू आ जाएगी।
R2 की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो वेट आ जाएगा। तो वेट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वेट आपका आ जाएगा 990 न्यूटन।